हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के भगवत गीता के इस सप्ताह के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रार्थना करते हैं प्रारंभ में। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है एक जो मेरी शरण ग्रहण करता है। और क्या धारणा से? वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है या सब कुछ वासुदेव है ऐसा मानते हुए वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। स महात्मा, ऐसा महान व्यक्ति, सुदुर्लभ, मिलना बहुत दुर्लभ होता है। तो इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में। तो हमने देखा था कि यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि भी होता है और अंत भी जन्म होता है, क्योंकि संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है। अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों में और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, जो बाकी रह जाते हैं, इसलिए संपूर्ण जन्मों का ये आदि कहा जाता है। और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके कोई व्यक्ति कल्याण कर सकता है, अपना भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये मनुष्य जन्म में शक्ति होती है, इसलिए ये सारे जन्मों का अंतिम जन्म भी कहा जाता है। और मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य जो है उसने भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। और इसके लिए प्रमाण हमने श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का एक श्लोक देखा था। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुषमर्थदम अनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेन्न पतेत् अनुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभम, मिलने के लिए बड़ा कठिन है, या ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात ये कैसा है? ये मनुष्य जन्म बहुसंभवान्ते, बहुत कठिनाई से मिलता है। अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः, हालांकि ये अनित्य है, टेम्पररी है, अशाश्वत है, लेकिन फिर भी अर्थदम, बड़ा अर्थ प्रदान कर सकता है। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, जब तक मृत्यु की शैया में व्यक्ति गिर नहीं जाता उससे पहले निःश्रेयसाय, अपने कल्याण के लिए उस व्यक्ति ने तूर्णम यतेत, बिल्कुल शीघ्र ही प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय तो सब जगह सारे प्राणियों को उपलब्ध होते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, ऐसा भगवान कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति के हमने दो अर्थ देखे थे। यह सब वासुदेव है और दूसरा वासुदेव ही सब कुछ है। तो यह सब वासुदेव है, यह दृष्टि को हमने स्पष्ट किया था। जो कुछ संसार दिखता है वह सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा जो है वो प्रेमी भक्ति की दृष्टि होती है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। और ये कैसा भगवत स्वरूप होता है, इसके लिए हमने चैतन्य चरितामृत से भी देखा था। और श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं क्या बताते हैं? मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रिय, अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ ग्रहण होता है, अहम एव न मत्तः अन्यत् इति, सब कुछ मैं हूं, मेरे से अलग अन्य और कुछ नहीं है।
ऐसा भगवान ने बताया था। और जो प्रेमी भक्त होता है उसकी दृष्टि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णित करते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर स्थिर वस्तुएं और जंगम चलने वाले प्राणी देखे, जब उन्हें देखा जाता है, न देखे तार मूर्ति, जो प्रेमी भक्त होता है उनकी मूर्ति नहीं देखता तो क्या देखता है वो? सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, अपने स्वयं के इष्ट देव को वो देखता है उनमें। और जैसा कि श्रीमती राधा रानी भगवान की बड़ी भक्त है, उनके बारे में कहा जाता है, कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। ये कृष्णमयी है, ये उनका और एक नाम है, क्योंकि कृष्ण जिनके भीतर और बाहर दोनों जगह पर है, और जहां जहां उनके नेत्र पड़ते हैं वहां पर वो कृष्ण को ही देखते हैं, अन्य किसी को नहीं देखते। तो इसलिए सारी सृष्टि वासुदेव उनके लिए बन जाती है, ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए। और वासुदेव सर्वम इति, इसका दूसरा अर्थ हमने देखा था, वासुदेव ही सब है। तो वासुदेव ही सब है, तो सर्वप्रथम हमने देखा था इसमें भी चार बिंदु है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है, जैसा कि ये श्लोक में हमने देखा था। दूसरा है श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम। तीसरा है श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, इसलिए उनका नाम वसुदेव है। वासुदेव शब्द का और एक अर्थ होता है सर्वव्यापी। जैसे अर्जुन ने कहा था मैं आपको आगे से पीछे से सब जगह से प्रणाम करता हूँ, तो ये सर्वव्यापी की परिभाषा। और श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, और अर्जुन की प्रार्थना भी हमने इसमें देखी थी। तो इन चार मुद्दों के द्वारा वासुदेव ही सब है, यह हमने देखा था। उसके पश्चात स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना अति दुर्लभ है। और गीता में जो है हमने देखा था कि जो भक्ति का अध्याय है, खास करके जो बीच वाले 6 अध्याय, उनमें ही केवल ये महात्मा शब्द पाया जाता है, और खास करके भक्तों के लिए ही पाया जाता है। तो ये महात्मा है भगवान के भक्त। जैसे 9वें अध्याय में देखा था, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। और इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में, 7वें अध्याय के, भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। सारे सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी ऐसा कोई व्यक्ति होता है विरला, जो मुझे जानने का प्रयास करता है, और उनमें भी कोई विरला होता है जो मुझे जान पाता है। इसके लिए हमने ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास था कि ये सारे असंख्य जीव है हरे क्षेत्र में, उसमें से जो पूरे उसके उसका हरा केवल बाहर का छोड़ दे और बीच में पूरा येलो बना दिया जाए, तो वो सारे पशुवत मनुष्य रहेंगे, जो पशु जैसा व्यवहार करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशुभिर नरानाम। जो पशु और नर है, इनमें आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें कॉमन होती है। तो उसी को केवल करने वाले, उसी को केंद्र बिंदु रख के जीवन जीने वाले वो है पशुवत मनुष्य। उनके बीच में और थोड़े कम लोग होते हैं, ये धार्मिक मनुष्य, जो कि देव भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास रख के धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात कश्चित यतति सिद्ध है, ये लाल रीजन है, वो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। उसमें भी जो पीला है बिल्कुल ब्राइट येलो, वो सिद्ध प्राप्त व्यक्ति है। और उनमें भी जो बीच में जो है वो पर्पल कलर, कश्चित माम व्यक्ति तत्व, वो मुझे व्यक्ति जो है वो जान पाता है, उसका वर्णन किया गया है। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में भी वर्णन आता है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ऐसे कई सारे करोड़ों करोड़ों मुक्त और सिद्धों में नारायण परायण व्यक्ति को पाना बड़ा दुर्लभ होता है। और इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे प्रथम मानव शरीर ही कितना दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है जो भगवान के भक्त वो मनुष्य जन्म में मिले, ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय का अर्थ होता है भगवान के भक्त, वो अति दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा की थी। 15वें श्लोक में आपको याद होगा, हमने देखा था कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। कि जो लोग भगवान को शरण नहीं ग्रहण करते उनका वर्णन किया गया है। फिर 16, 17, 18, 19, इनमें भगवान सर्वप्रथम 16वें श्लोक में कहे थे कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम,
जनाः सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के लोग शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें जो है वो तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। उनमें चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, ये 17वें अध्याय में बताया। और बाकी सारे को क्या, बाकी लोगों का क्या, वो भी उदार होते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम। तो वो भी जो है वो सारे उदार भक्त होते हैं, लेकिन भगवान अज्ञानी भक्त जो है वो उनमें से भी मुझे श्रेष्ठ होता है, ये बताया। और ऐसा भक्त कितना विरला होता है, दुर्लभ होता है, उसके भजन का प्रकार क्या होता है, वो 19वें श्लोक में बताया था। तो ये पूरा सेक्शन यदि हम लोग देखें 16 से 19, भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण लेते हैं ऐसे भक्तों का वर्णन भगवान ने किया है। तो जो लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसी और की शरण ग्रहण करते हैं, तो अन्य की शरण है, तो सर्वप्रथम अभी देवताओं की शरण ग्रहण करने के बारे में 20 से 22वें श्लोक में आएगा, और 23-24 श्लोकों में भगवान जो है वो निर्गुण उपासक, उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो अभी भगवान की शरण जो व्यक्ति ग्रहण किए हुए है, ऐसा भक्त, उसका उनका वर्णन आ गया है 16 से 19 में। अभी 20 से 22 में भगवान इन 3 श्लोकों में देवताओं की शरण लेने वाले जो मनुष्य होते हैं उनका वर्णन भगवान करेंगे। तो ये श्रृंखला रहेगी 20 से 22वीं। आज हम केवल 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। दिव्य कृष्ण प्रभु, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। सब भक्त इन शब्दों का उच्चारण मेरे पीछे करिए, 2-2 बार करेंगे। अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द बन जाता है। कामैहि। दिव्य कृष्ण प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पंकज कदम अभी आ प्रभु। रहा है? हरे अभी आ रहा कृष्णा। हाँ ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, दिव्य कृष्ण प्रभु करेंगे, उसके बाद पंकज कदम प्रभु करेंगे। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। तो कामैः 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 तैः 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 हृतज्ञानाः हृतज्ञानाः हृतज्ञानाः। हृतज्ञानाः यहाँ पे सारे विसर्ग है वो सकार में परिवर्तित हो जाते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते 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 अन्यदेवताः अन्यदेवताः अन्यदेवताः। अन्यदेवताः। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगह पदांतात अति, ऐसा एक पाणिनि का सूत्र है, उसके अनुसार संधि होती है। तो अंत्य प्रपद्यन्ते वैसे ही रहता है, उसके बाद अवग्रह आ जाता है, जो आपको एस जैसा दिखता है उसे अवग्रह कहते हैं, खंडाकार भी कहते हैं। और जो अन्य देवता का अ जो है वो उसके अंदर छिप जाता है, तो उसको उच्चारण करते समय प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। प्रपद्यन्ते न देवताः। हाँ, तो अन्य का उच्चारण भी हम लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवग्रह आ गया तो समझ लेना चाहिए कि अ जो है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। तम तं तम तं नियमम नियमं नियमम नियमम् आस्थाय 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 प्रकृत्या प्रकृत्या कृत्या प्रकृत्या नियताः 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 स्वया स्वया स्वया। स्वया। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्थाय
तं तं नियम तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियताः स्वया। थैंक यू। थैंक यू रवि जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पंकज प्रभु आप है? आप अनम्यूट कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरांगी, मेरे पीछे श्लोक बोलो। हाँ। हाँ। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय तं तं नियमस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियमस्थाय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीनल्स आईफोन मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय तं तं नियमास्थाय। नियमम आस्थाय, यहाँ पर देखिए तम तम नियमम आस्थाय, तो आ होता है यहाँ पे। तम तम नियमम आस्थाय तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियतः स्वया। उत्तम, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, आगे चलते हैं। इस श्लोक का भी हम अन्वय देखते हैं। भगवान कहे हैं, तै तै ही उन उन कामई ही, काम का अर्थ होता है कामना, कामई ही का अर्थ होता है कामनाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा हृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान का अपहरण हो गया है। तो उन उन कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है, और स्वया प्रकृत्या नियताः, वो अपने प्रकृति के स्वयं, स्वया मतलब स्वयं के, प्रकृत्या प्रकृति के, नियताः मतलब वश में, अपने स्वयं के प्रकृति के वश में आए हुए हैं। तम तम नियमम आस्थाय, उन उन नियमों का आश्रय लेके अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान के महान भक्त हमने 18-19वें श्लोक में देखे। अभी 20वें श्लोक में कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है, वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं अपने प्रकृति के वश में रहते हुए, और उन उन देवताओं के नियमों का आश्रय लेके उनकी उपासना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद किया हुआ पढ़ेंगे। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो सर्वप्रथम एक एक करके शब्दों को देखेंगे। तैतै कामई ही हृत ज्ञानाः, ये बहुवचन है। तै ही, उन कामई ही का अर्थ होता है कामनाओं से, और हृत ज्ञान, हृत हृत ध्रु धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना, और जिसी से हरि बना हुआ है शब्द। तो उन उन कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान जो है वो अपहृत हो गया है। ज्ञान का अपहरण समझते हैं आप? ज्ञान का अपहरण होना यानी ज्ञान का ढक जाना। तो ज्ञान ढका हुआ है। और ये कामनाएं कौन सी होती है? कामनाओं का अर्थ हम सब जानते हैं, कुछ इच्छाएं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, उसे कहते हैं कामना। ये कामना अभी जो उन उन कामनाओं से कहा गया है, 2 बार ये शब्द का प्रयोग किया गया है, उन उन कामनाओं के द्वारा। तो इसके 2 अर्थ होंगे, क्योंकि तई ही कामई ही, यदि केवल कामनाएं होती तो एक प्रकार की तई कामई ही कहा जाता। 2 बार कहा है भगवान ने। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चौथे अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो जो 2 बार यदा प्रयोग किया गया है, तो वेन एवर एंड वेर एवर इस प्रकार से अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी। तो उन दोनों का अलग अर्थ होता है।
तो यहाँ पर अलग अर्थ कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर दो अर्थ छिपे हुए रहते हैं। तो तई तई कामई का अर्थ होता है उन उन कामनाओं से। अभी उन उन मतलब कौन सी कामनाओं से? तो दो प्रकार की कामनाओं के बारे में भगवान बता रहे हैं। इस लोक के भोगों की कामना और दूसरा परलोक के भोगों की कामना। जिसको जैसी कामना है उस प्रकार से उसका अपहरण होगा ज्ञान का। तो जो इस लोक में भोगों की कामना करते हैं, खास करके उसको प्राप्त करने के लिए उनके धन संग्रह की कामना करनी होती है। तो ताकि धन संग्रह अधिक रहेगा तो मेरे पास अधिक कामनाओं की पूर्ति मैं कर सकता हूं। और यदि जिस व्यक्ति को इस संसार में नहीं लेकिन परलोक में भोग भोगने की कामना है, तो वो धन संग्रह के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो पुण्य संग्रह के ऊपर ध्यान देगा। क्योंकि जितना अधिक पुण्य अर्जित करेंगे उतना हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, इस प्रकार से उसकी धारणा होती है। तो ये कामनाएं हैं, दो प्रकार की होती है। इस लोक में भोगने की कामना और परलोक में भोगने की कामना। इस लोक के लिए भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, परलोक को भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की कामनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को ढक लेती है। किस प्रकार से ढक लेती है? हमारे विवेक को उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। जैसा सूर्य है और सूरज को कोई बादल आवृत्त कर ले, तो सूरज को यदि बादल आवृत्त कर ले तो सूरज का विनाश नहीं हुआ, लेकिन हमारी आंखों से सूरज ओझल हो जाता है, सूरज दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर सूर्य की तुलना हमारे विवेक के साथ की गई है और जो बादलों की तुलना है वो हमारी कामनाओं के साथ की गई है। तो इस प्रकार से कामनाएं जब हमारे विवेक को ढक देती है तो उसे हृतज्ञानाः कहा जाता है। वो है हमारे ज्ञान का अपहरण। और यदि प्रकाश नहीं है, केवल अंधकार है, तो क्या करना चाहिए, क्या कैसे देखना चाहिए, वो समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब विवेक व्यक्ति का अपहृत हो जाता है, विवेक चला जाता है, तब सत असत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ऐसा कोई बुद्धि उसकी नहीं रह जाती। इन सभी कामनाओं से फिर सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष क्या है आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। और विवेक आच्छादित होने से यह समझ में नहीं आता कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। क्योंकि उन्हें ही हम लोग शाश्वत मान बैठते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है कामनाओं के द्वारा हमारे ज्ञान का अपहरण। क्योंकि सदसद सत्सत विवेक बुद्धि ही नहीं है तो हम लोग उस ज्ञान है लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आच्छादित है। जैसे सूर्य मानो कई सारे बादलों से जब आच्छादित हो जाता है तब हमें धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। और जब स्पष्ट नहीं दिखता तो निर्णय भी अच्छे से नहीं लिए जा सकते। तो ये है कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण। उसके पश्चात स्वया प्रकृत्या नियताः, अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव से नियंत्रित होकर, उनके परवश होकर। तो यहाँ पर भी प्रकृति के दो अनुवाद किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम प्रकृति होती है, वह है प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण, इन निम्न गुणों से प्रभावित व्यक्ति। तो क्योंकि उसके ज्ञान का भी अपहरण हो गया है और मानो उस व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक है, क्योंकि इन गुणों के प्रभाव से ही कामनाओं का जन्म होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 3 ही अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि ऐसा क्या है भगवान कि मानो अंदर से मुझे बलपूर्वक कोई पाप कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो भगवान कहे थे काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, काम और क्रोध है अर्जुन जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए प्रकृति के जो दो गुण है, खास करके जो निम्न गुण माने जाते हैं तमोगुण और रजोगुण, उनसे जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है उसके कारण कामनाओं में बढ़ोतरी होती है। तो वो है प्रकृति का एक अनुवाद। और दूसरा होता है कि व्यक्तिगत स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं, कि हमारा स्वभाव, जो स्वभाव कैसे बना हुआ है,
जो पूर्व वासनाओं के जो संस्कार हमारे मन में रहते हैं, उन संस्कारों के कारण जो है वो व्यक्ति का स्वभाव बनता है और उसके भी वो वश में रहता है, वो है प्रकृत्या नियतः स्वया। तो प्रकृति के वश में रहना, इसका अर्थ दो प्रकार की विवशता हमने देखी। एक है स्वयं के पूर्व वासनाओं के संस्कार व्यक्तिगत स्वभाव जो बनाता है, और दूसरा रजोगुण और तमोगुण जो है वो उसके द्वारा प्रभावित होना, यह है प्रकृत्या नियता स्वया। और अन्य देवता प्रपद्यन्ते, उन उन देवताओं के शरण वो लोग जाते हैं। उन उन देवताओं के मतलब क्या हो गया, अभी उन उन कामनाओं के, कामैस्तैस्तैः, उन उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन उन देवताओं के पास जाते हैं। मतलब जैसी कामना होगी उस प्रकार के देवता को लोग चयन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कई जगह पर तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई स्त्री विवाहित होना चाहती है, अच्छा पति चाहती है, तो वो शिव जी की उपासना करे। कोई पुरुष यदि अच्छी स्त्री को चाहता है तो वो उमा देवी की उपासना करे। कोई छात्र है जो विद्या अर्जित करना चाहता है तो सरस्वती की उपासना करे। किसी को यदि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो सूर्यदेव की उपासना करे। किसी को यदि लंबी आयु चाहिए तो वो धन्वंतरी की उपासना करे। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं की उपासना शास्त्रों में वर्णित है, अपनी अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और गीता के चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने इस प्रकार से अन्य देवताओं की शरण की बात कही है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12वें श्लोक में चौथे अध्याय के भगवान कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम। कांक्षन्त मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यजंत इह देवता, वो इस संसार में देवताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोक सिद्धिर्भवति कर्मजा, इस संसार में जो है मानुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में देवताओं की शरण ग्रहण कर लेता है तो उनकी क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी ही जो है वो सिद्धि उन्हें मिल जाती है उनके कर्मों में। तो कांक्षंत कांक्षंत और यहाँ पर कामना दोनों मानो समान ही है। और किस प्रकार से वो शरण ग्रहण करते हैं अन्य देवताओं की, तम तम नियमम आस्थाय, उन देवताओं के उस विशिष्ट नियम का पालन करते हुए। अभी हर देवता का विशिष्ट नियम होता है कि नहीं। किसी देवता के लिए उपवास करना होता है किसी विशेष दिन, जैसे शिव जी हो गया, अभी हाल ही में महाशिवरात्रि मनाई गई तो शिव जी के लिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास। फिर अलग अलग दिन होते हैं, और न केवल उपवास बल्कि किसी देवता के लिए अमुक यज्ञ करने से, अमुक तप करने से, अमुक दान करने से, अमुक मंत्र का जप करने से मेरी कामना पूरी होगी। तो इस प्रकार से जो है वो उस पर्टिकुलर देवता का जो व्यक्ति शरण ग्रहण किया गया है, उनके पर्टिकुलर नियम जो भी है, उन नियमों को पालन करके मेरी कामना पूरी होगी, इस प्रकार से वह व्यक्ति उन देवताओं को शरण जा रहा है। देखिए, तम तम नियमम आस्था, है इतने सारे नियमों की बात कही गई है। एक तो यज्ञ रहेगा, दान तप जो भी कुछ रहेगा, मंत्र, इतनी सारी विधि, उस देवता के उतने नियमों का अंगीकार किया जाएगा। देखिए, जहां पर देवताओं की उपासना की विधि आती है वहीं पर नियम बताए जाते हैं, तम तम नियमम आस्थाय। लेकिन जहां पर कृष्ण की उपासना आती है वहां पर नियम शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान की उपासना सरल है उतनी। कैसे सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक देख लीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान क्या चाहते हैं, कुछ नियम नहीं है, केवल पत्र पुष्प फल तोयम, जो भी मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करेगा मैं उसका स्वीकार कर लूंगा, ऐसे भगवान कहते हैं। और प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में अपने मित्रों को उपदेश देते हुए ये श्लोक कहते हैं, नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहु आयासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। क्या कहते हैं, नहीं अच्युतम प्रीणयतो, भगवान अच्युत को प्रीणयतो संतुष्ट करने के लिए बहु आयासो, बड़े आयास बड़े प्रयासों की न आवश्यकता नहीं होती है। हे सुरात्मजाः, हे असुरों के पुत्रों, क्यों, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मा और परमात्मा दोनों इतने नजदीक रहते हैं कि
सिद्धत्वात् यह सर्वतः, सिद्धि सर्वत्र मानो उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार से इन दोनों का संबंध रहता है, क्योंकि गहरा संबंध है, इसलिए उनको संतुष्ट करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे माता है, वो हमारे पिता है, और पिता को संतुष्ट करना बच्चे के लिए ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो इस प्रकार से देवताओं की उपासना के लिए बड़े नियमों की आवश्यकता होती है, विधि विधानों की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के उपासना के लिए, भक्ति के लिए इतने नियमों की आवश्यकता नहीं बताई जाती है। और एक विशेष शब्द हम इस श्लोक में गौर कर सकते हैं, कामस्तैस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तो एक और शब्द हमने हमारे गीता अध्ययन में 7वें अध्याय में, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में देखा था, मायया अपहृत ज्ञाना। श्लोक यदि आपने याद किया होगा तो आप देख सकते हैं। ये श्लोक को याद करने का फायदा होता है कि कैसे लिंक हो रहे हैं वो समझ में आता है, और फिर उनमें से हम लोग गहरे मुद्दों को निकाल सकते हैं। नमां दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। तो वहां पर कहा गया है कि मायया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण हुआ है। ऐसे दुष्कृति व्यक्ति, ये मूढ़ाः, ये मूर्ख लोग, न प्रपद्यन्ते नराधमाः, ये मनुष्यों में सबसे अधम है, ये कभी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। वो आसुरम भाव आश्रिता, वो आसुरों को प्राप्त कर लेते हैं। आपको चाहिए तो आप वापस 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के ऊपर जो चर्चा की थी वो आप देख सकते हैं। तो माया अपहृत ज्ञाना, वहां पर कहा गया था कि माया के द्वारा उनका अपहरण होता है। और यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा अपहरण हो रहा है? कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना, तो कामनाओं के द्वारा यहाँ पर अपहरण हो रहा है। और ये लोग देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर 15वें श्लोक में जो चर्चा हो रही थी वो आसुरम भाव आश्रिता, वहां पर आसुरी भाव की शरण ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में यदि हम लोग देखें तो कॉमन शब्द है अपहृत ज्ञान, ज्ञान का अपहरण है। तो 15वें श्लोक में माया के द्वारा अपहरण है, और इस आज के 20वें श्लोक में कामनाओं के द्वारा अपहरण है। तो इसमें और कुछ यदि हम लोग भेद देखेंगे तो इस प्रकार से भेद मैंने एक टेबल के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो 15वां श्लोक जहां पर मायया अपहृत ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था, और ये 20वां श्लोक जहां पर कामैस्तैस्ते हृत ज्ञाना, कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण होने का प्रयास किया, वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम 15वें श्लोक में जो है वो तमोगुण की प्रधानता है, मूढ़ा कहा गया है, तमोगुण की प्रधानता है। और कामनाओं में जैसा हमने पहले भी देखा कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, वहां पर रजोगुण की प्रधानता होती है। तो माया के द्वारा अपहरण होना, इसमें तमोगुण का प्रभाव अधिक है, और कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण होना, उसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। माया के द्वारा अपहरण जहां पर हो रहा है, ये पुरुष कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, और जहां पर कामनाओं के द्वारा अपहरण हुआ है वहां पर ये पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। और भगवान के भक्त दैवीं प्रकृति आश्रिता, वो भगवान का आश्रय लेते हैं। और परिणाम परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिन माया के द्वारा जिनका अपहरण हुआ है, ये पुरुष दुष्टता के कारण नरक में चले जाते हैं। और कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे उस कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। आप स्मरण कर सकते हैं, हमने 9वें अध्याय में चर्चा की है। जैसे कोई व्यक्ति कामनाओं के कारण, यदि मानो उसने परलोक की कामना है, स्वर्ग जाने की अभिलाषा है, तो ऐसे पुण्य अर्जित किया, स्वर्ग में चला गया। तो लेकिन क्या हुआ, हमने देखा था 9वें अध्याय के 20-21वें श्लोक में, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वो लोग वापस मर्त्यलोक में वापस आएंगे, तो जन्म मरण के चक्र में वो लोग फंसे रहेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण शब्द है, माया अपहृत ज्ञान और कामस्तैस्थित ज्ञान। के कामस्तैस्थित ज्ञान या प्रपंच अन्य देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर वो आसुरी भाव को शरण ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि वो दुष्टता से बर्ताव कर रहे हैं, वो किसी की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो केवल जड़ वस्तुओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं, न देवताओं। यहाँ पर तो ये लोग अच्छे हैं। तो माया अपहृत ज्ञान सबसे निचला स्तर है। उसके ऊपर का स्तर है जो कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण हुआ है लेकिन देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और उसके भी ऊपर स्तर होता है जो भगवान के भक्त है, कि आपके अंदर कामना है नहीं है, जो कुछ है, जो भगवान की भक्ति करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्।
और एक विशेष बात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो 20वें श्लोक में आज हम लोग देख रहे हैं, कामेस्ते स्थिर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और जो 16वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो दोनों जगह पर कामना तो है, भगवान के अर्थार्थी और आर्त आर्त जो भक्त है उनमें भी कामना है ना। कैसी कामना है उनमें? कि आर्त के लिए हमने देखा था कि कुछ प्रतिकूलता मेरी चली जाए, और अर्थार्थी के लिए कुछ अनुकूलता मुझे प्राप्त हो जाए, तो कामना है। तो अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं, वही कामनाएं इस श्लोक में, मतलब आज के श्लोक में वर्णित लोगों में भी है। परंतु दोनों में अंतर यह है कि जो अर्थार्थी और आर्त भगवान के भक्त है, उनमें कामना की मुख्यता नहीं है, लेकिन भगवान की मुख्यता है। इसलिए हृतज्ञानाः नहीं है वहां पर। परंतु आज के श्लोक में जो वर्णित है, वहां पर कामना की मुख्यता है, भगवान की नहीं। इसलिए वो हृतज्ञानाः है। तो मुख्यता किसके ऊपर है, वो महत्वपूर्ण है। तो कामनाओं के कारण कोई व्यक्ति भगवान के पास भी जा रहा है, कामनाओं के कारण भगवान के पास भी जा रहा है, तो भगवान की मुख्यता है, कामनाओं की गौणता है सेकेंडरी। कामनाज आर सेकेंडरी, भगवान इज प्राइमरी। लेकिन जो बाकी देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर कामना इज प्राइमरी, भगवान की मुख्यता नहीं है, लॉर्ड इज नॉट देयर। इसलिए हृतज्ञानाः वहां पर कहा गया। तो ये दोनों का फर्क, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। कि आज के श्लोक में जो कामनाओं के द्वारा अपहरण कहा गया है, तो कामनाओं के द्वारा अपहरण 16वें श्लोक में क्यों नहीं कहा गया? वो भी लोग कामनाओं के द्वारा भगवान की शरण तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, भगवान वहां पर प्राथमिक है, कामनाएं द्वियम है। और जो देवताओं के पास जा रहे हैं, उनके यहाँ पर कामनाएं प्राथमिक है और शरणागति द्वियम है। इसलिए उनके ज्ञान का अपहरण कहा गया है। तो कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः को हम लोग और थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि ये जो कामनाएं हैं, इसलिए इनका त्याग करने के लिए भगवान ने गीता में कई जगहों पर कहा गया है। 16वें अध्याय में यदि हम लोग देखें तो काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। ये नरक की ओर लेके जाने वाले दरवाजा, उसमें काम एक है, तो काम वहां पर त्याग करने के लिए कहा गया है। और 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफिकेशन एक होता है, विनिर्वृत्त कामाः निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सम्यर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययं तत्। तो वहां पर कहा गया है कि विनिवृत्त कामः, कामनाओं का त्याग। और इसी प्रकार से ये जो कामनाएं हैं, उनके बारे में भगवान दूसरे अध्याय में भी कहे थे कि स्थितप्रज्ञ का जब लक्षण क्या होता है, ऐसा प्रश्न जब अर्जुन ने पूछा था 54वें श्लोक में, तो 55वें श्लोक में पहले ही भगवान जवाब देते हुए कहते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इस व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, जिसने अपने सारे कामनाओं को प्रजहाति शांत कर दिया है। और मनोगतान, ये मन में उत्पन्न होती है। इसलिए यदि हम लोग इसे देखें, तो ये आत्मा है हमारा, और आत्मा आवृत है सूक्ष्म शरीर से, जिसका हिस्सा है मन। तो आत्मा को मन के द्वारा आवृत किया गया है, और ये मन में कामनाएं उत्पन्न होती है। सर्वान पार्थ मनोगतान, तो मन में ये कामना उत्पन्न होती है, और ये मन बाहर की दिशा में विषय वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन यदि इस मन को हम लोग कामनाओं की ओर न जाने दें, और उसके विपरीत यदि हम लोग उसको आत्मा की ओर जाने दें, जो कि यहाँ पर कहा गया है, आत्मा की ओर जाने दे, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः, उस व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। और वो फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शांत मन जब है, तो शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट और स्थिर रूप से दिखाई देता है। किंतु कामना की हवा जब चलती है, तो उस हलचल के माध्यम से क्या हो जाता है, एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जो प्रतिबिंब को विचलित कर देता है। और मन क्षुब्ध होने पर बुद्धि का विवेक सामर्थ्य लुप्त हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से मनुष्य विवेक, सत असत विवेक बुद्धि उसकी नहीं रहेगी।
और इसलिए इन कामनाओं के त्याग के बारे में कहा जाता है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण दिया गया है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। भाई सारी कामनाएं जो है वो उपभोग के माध्यम से शमन नहीं हो सकता। मानो कोई व्यक्ति इस प्रकार की फिलॉसफी आपने सुनी होगी, उनके अंदर लगता है कि मुझे मेरे अंदर कामना आ गई, चलो उसकी पूर्ति कर देते हैं तो वापस कामना नहीं आएगी। जी नहीं, उपभोग से कामना का शमन नहीं होता। उदाहरण दिया जाता है, हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवाभिवर्धते। जैसे ईंधन यज्ञ में, ईंधन में जब अग्नि जल रही है वहां पर यदि हम लोग लकड़ी डाल ले तो थोड़े क्षण के लिए मानो लगता है कि अग्नि का क्षमण हो गया, लेकिन अग्नि और विस्तार से भड़क जाती है। तो जितना ईंधन डालेंगे उतना अग्नि और प्रज्वलित होगी, न कि अग्नि का शमन होगा। उसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाओं का शमन नहीं होता है, वो कामनाओं का विस्तार होते जाता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करने के लिए कहा गया है सब जगहों पर। तो ये कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है, तो इनको त्याग करने का अर्थ होता है कि हमारे अंदर हमने सत्वगुण का विकास करना, और यदि कोई कामना है भी तो उसे अंतर्निहित करके भगवान की सेवा में लगा देना। तो इस प्रकार से आज हमने 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा की। सर्वप्रथम हमने देखा कि किस प्रकार से 16, 17, 18, 19वें श्लोक में जो भगवान को शरणागत भक्त होते हैं उनका वर्णन किया गया है, और उनके स्तर दिए हैं अलग अलग। 4 प्रकार के लोग जो शरण ग्रहण करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उसमें भी ज्ञानी श्रेष्ठ है, वो भी बड़ा दुर्लभ है, ये कहा गया है। और फिर जो लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते उनका वर्णन 20वें श्लोक से आगे भगवान करेंगे 3 श्लोकों में। तो इस 20वें श्लोक में उन्होंने कहा था, कामैस्तैस्ते हृदज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या निहताः स्वया। कि उन उन कामनाओं के द्वारा उस व्यक्ति का अपहरण होता है ज्ञान का। उन उन कामनाओं के द्वारा मतलब कौन सी कामनाएं? 2 प्रकार की कामनाएं हमने देखी। इस भौतिक संसार के भोग की कामना, इहलोक, और दूसरा है परलोक के भोग की कामना। इहलोक के भोग के लिए धन संग्रह की कामना, परलोक के भोग के लिए पुण्य संग्रह की कामना। तो इन कामनाओं के द्वारा, जैसे सूरज होता है, सूरज को बादल ढक देते हैं, उसी प्रकार से जो है ये कामनाएं हमारे सत असत, अच्छा बुरा, बंधन मोक्ष, इन इस प्रकार के जो है निर्णय करने की क्षमता को, ये विवेक को ढक देती है ये कामनाएं। और प्रकृत्या निहता स्वया, प्रकृति के बारे में हमने देखा 2 प्रकार के अर्थ इसके देखे। एक होता है कि रजोगुण तमोगुण या निम्न गुणों का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर, दूसरा और पूर्व जन्म की वासनाओं के संस्कार उस व्यक्ति के ऊपर, उनको वश में होकर अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वह व्यक्ति दूसरे देवताओं को शरण चला जाता है। उन उन देवताओं को, अपनी पर्टिकुलर कामना के लिए पर्टिकुलर देवता को वो ढूंढ लेता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, और तम तम नियम आस्थाय, उन उन देवताओं के आराधना के फिर वो यज्ञ तप दान मंत्र जप उपवास इत्यादि विधि का स्वीकार करता है और उन नियमों का पालन करता है। और हमने ये भी देखा कि जब भी नियमों की बात आती है तब देवताओं के पूजा के संबंधित ही वो नियम होते हैं। भगवान कृष्ण की उपासना जो है सरल होती है, उसके लिए ज्यादा नियम नहीं बताए जाते। और हमने प्रमाण के रूप में भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक देखा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयत्नात्। तो भगवान की भक्ति की विधि बड़ी सरल है। और प्रहलाद महाराज ने जो अपने मित्रों को उपदेश दिया था वो श्लोक भी हमने देखा कि भगवान को प्रसन्न करने में न बहु आयास, बड़े प्रयास जो है वो नहीं लगते हैं। इतना देखने के पश्चात हमने जो है वो कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान, कामनाओं के द्वारा विवेक का या ज्ञान का अपहरण, और 15वें श्लोक में जो हमने देखा था कि माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का अपहरण, इसमें हमने भेद स्पष्ट किया। तो जो माया के द्वारा अपहरण होता है वो माया अपहृत ज्ञान, कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान। माया के द्वारा जो अपहरण होता है उसमें तमोगुण का प्रभाव होता है, कामनाओं के द्वारा अपहरण में रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है। माया के द्वारा जो अपहरण होता है उसमें ये पुरुष कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं,
कामनाओं के द्वारा अपहरण हुए हुए पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। और उसके पश्चात हमने देखा कि माया के द्वारा अपहरण हुए पुरुष जो है वो दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं, और कामनाओं के द्वारा अपहरण हुआ है ये पुरुष बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। और हमने ये भी देखा कि इस प्रकार की कामनाएं तो भगवान के भक्त में भी बनती है, जो भगवान के शरणागत होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, वहां पर भी आर्त और अर्थार्थी जो है वो भी कामना के कारण ही भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर तो कामना के कारण देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो उनमें अंतर क्या है? अंतर हमने देखा कि देवी देवताओं को जो शरण ग्रहण कर रहे हैं वहां पर कामना की प्रधानता है, शरणागति की दुय्यमता है। और जो भगवान को शरण हो रहे हैं वहां पर भगवान को प्रधानता है, शरणागति को प्रधानता है, और कामनाओं को द्वियमता है, इसलिए हृत ज्ञाना जो है वो वहां पर नहीं है। और इस प्रकार से हमने देखा कि कामनाओं का त्याग का सब जगहों पर वर्णन किया जाता है। गीता में भी कई जगहों पर भगवान ने इस प्रकार का वर्णन किया गया, और स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताते हुए भगवान ने यही कहा था, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मन में ये उत्पन्न होती है, तो मन यदि बाहरी दिशा में रहेगा तो वो कामनाओं की हवा के विचलित, वो जो आत्मा का प्रतिबिंब आ रहा है विवेक के पटल के ऊपर, वो हिलता रहेगा, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि मन को हम लोग अंतरंग दिशा में लेके जाए, परमात्मा की ओर लेके जाए, भगवान के ध्यान में लगाए, तो क्या हो सकता है कि इन कामनाओं का शमन भी हो जाएगा और व्यक्ति आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, वो अपने अंदर में संतुष्ट रहेगा और स्थितप्रज्ञ कहा जाएगा। और इसमें भगवान की भक्ति जो है वो आसानी से हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये आज का श्लोक देखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से किसी का प्रश्न होता है तो अभी हम लोग ले सकते हैं।